दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि जानेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की उपासना की जाती है उसे माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान, सत्य और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली या चलने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो ब्रह्म या तप के मार्ग पर चलती है। माँ का यह स्वरूप साधना, तपस्या, संयम, त्याग और अनन्य भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन श्वेत सफेद रंग पहनना और सफेद प्रसाद अर्पित करना शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ में ही देह त्याग दी। फिर वह हिमालय राज हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्मी। बाल्यावस्था से ही पार्वती को शिव से विशेष लगाव था। वह प्रायः तपस्वियों और ऋषियों की सेवा करती, साधना और ध्यान में मन लगाती। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें सब ब्रह्मचारिणी कहकर पुकारने लगे। जब नारद मुनि ने पार्वती से कहा कि उन्हें शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना होगा, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट झेलकर भी तपस्या करेगी। आरंभ में उन्होंने केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए और केवल जल पर रहने लगी। अतः उन्होंने जल भी त्याग दिया और वर्षा, धूप, आंधी, बर्फ सभी सहते हुए पर्वतों की कंदराओं में कठोर साधना की। कहा जाता है कि हजारों वर्षों तक उन्होंने यह व्रत और तप किया। उनकी यह कठोर साधना देखकर देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा तक आश्चर्यचकित हो गए। उनकी देह क्षीण हो गई, लेकिन उनका तेज, उनका संकल्प और उनकी भक्ति कम नहीं हुई। तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें। माँ ब्रह्मचारिणी की इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने योगी रूप में उनके सामने आकर कहा, देवी, तुम्हारा तप अद्भुत है। तुम्हारे संकल्प और तपस्या से मैं प्रसन्न है। तुम्हें जो वर चाहिए वह मांगो। तब पार्वती ने अपने हृदय की बात कही, प्रभु, मैं केवल आपको ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपनाने का वचन दिया। यही देवी बाद में कैलाश की अधिष्ठात्री और स्कंद माता बनी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही शांत और तेजस्वी है। वे दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। उनके पैरों में नंगे पांव का संकेत यह है कि तपस्वी को सुविधा साधन नहीं बल्कि संयम, धैर्य और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। उनके चेहरे पर जो आभा है वह साधना से प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शक्ति और शांति का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दूसरे दिन जो श्रद्धालु माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसे संयम, धैर्य, आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। उसके जीवन में कष्ट और पाप दूर होते हैं और उसे दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी साधक को यह सिखाती है कि कठिन से कठिन लक्ष्य भी तप, भक्ति और अनुशासन से प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातः स्नान कर पूजा स्थल को श्वेत वस्त्र, पुष्प और दीपों से सजाया जाता है। माँ की प्रतिमा या चित्र पर चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र और सफेद रंग के प्रसाद जैसे मिश्री, शक्कर, दूध से बनी वस्तुएं अर्पित की जाती है। फिर यह मंत्र जपा जाता है, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इसका 11, 21 या 108 बार जप करने से मन और शरीर की शुद्धि होती है। पूजा के बाद भक्त यह कथा सुनते
और सुनाते हैं, जिससे माँ की कृपा बनी रहती है। माँ ब्रह्मचारी की कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विश्वास और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। संयम और साधना से आत्मबल और ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। सच्चा प्रेम और निष्ठा अतः फल देता है। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि जीवन में आत्म संयम, अनुशासन और धैर्य को विकसित करने का माध्यम भी है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तपस्या, श्रद्धा और संयम की प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें अपने जीवन में धैर्य और निष्ठा का महत्व सिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। यदि आपको यह कथा उपयोगी लगी हो, तो कृपया चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नवरात्रि की सभी कथाएं व पूजा विधि आप तक नियमित पहुंचती रहे। जय माता दी। धन्यवाद।